तो क्लास 7 पिछली वीडियो में मैंने तुमको यहाँ तक बताया था, ठीक है ना, एक्टिविटी कहा था परफॉर्म करने के लिए, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा चैप्टर भी कराना है तुम्हारा और पिछले का भी तुम्हारा जो बोला था। तो समझ आ गया होगा तुम्हारे, जब तुम यहाँ आओगे तो तब करा करके दिखा दूंगा मैं, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। अभी के लिए भी पढ़ते हैं, पहले चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। देखो और एक चीज का ध्यान रखो, जो मेरे से पूछा था उन्होंने, भाई चैप्टर 4 तुम कह रहे हो ना, चैप्टर 4 कहाँ है ना, 5 है, उसके जो भी क्वेश्चन आंसर जो रह रहे हैं, जो भी वो पेंडिंग में है, ठीक है ना, इससे पहले वाले सर पढ़ाते थे ना, तो मेरी क्या कोशिश है उसमें, एक चीज मेरी ये कोशिश है कि करा तो मैं दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमको उन्होंने चैप्टर कराया है तो कोई टाइम ऐसा होए कि उनको थोड़ा फ्री मिले और वो खाली एक दिन तुम्हारे क्वेश्चन आंसर करा दें, ठीक है ना। तो उसकी तुम चिंता, मैंने पहले भी बताया था तुमको, मैं ही करा दूंगा उनसे पूछ के, जब वो तो ड्यूटी पे से अगर फ्री हो गए मिल गए मेरे को, पूछ लूंगा मैं कितना कैसे कराया है, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने पूरा चैप्टर पढ़ाया है, जो भी चीज रह रही है मैं उसको कराऊंगा, ज्यादा अच्छा वो रहेगा ना, वो करा दे, क्योंकि उन्होंने पूरा चैप्टर पढ़ाया है अपने हिसाब से। अगर नहीं होगा तो वो मेरे को बता देंगे, जैसे भी मैं तुमको उस तरह से बता दूंगा, करा दूंगा, ठीक है ना। तो उसकी तुम टेंशन मत लो, ठीक है ना, तो उसकी तुम टेंशन मत लो, अभी के लिए जो पढ़ा रहा हूं तो उसको पढ़ लो, ठीक है ना। समझ रहे हो, मैंने बताया था लेकिन चलो याद नहीं है, तो ये जो पेंडिंग में है ना, मैं तुमको भी बता रहा हूँ, वीडियो जो भी देख रहा है सबसे पहले वो तुम्हारा बाद में हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि वो मिल जाए मुझे एक बार, तो पूछ करके कि अगर वो करा सकते हैं तो ठीक है, क्योंकि वो चैप्टर पूरा उन्होंने कराया है, समझ रहे हो ना तुम। तुम्हारे लिए फिर कहोगे कि जी उन्होंने इस तरह से कराया था। देखो अब अगला पढ़ते हैं, बुक निकाल लो सब एक बार, ठीक है ना, दिख रहा है ना, हाँ दिख तो रहा है। देखो हाँ, अरे ये तो वही है, ये सेम एक्टिविटी इन सब के साथ करने को कहा है इसने, ठीक है ना। ऊपर वाली के रेड लिटमस पे डालो, ब्लू पे डालो, इस जगह नहीं, ठीक है। ये आगे वाले पे आते हैं। अब इन योर टेबल देयर आर एनी सब्सटेंसेस विच ऑन लिटमस हैड नो इफेक्ट, नेम दो सब्सटेंसेस, यानी कि ऐसे बताना है जिसका लिटमस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, कोई असर ही नहीं होता है, ना वो ब्लू ना वो रेड। The solution which do not change the color of either red or blue litmus are known as neutral solution. Sorry, न्यूट्रल मतलब क्या होता है? न्यूट्रल मतलब होता है जिसपे कोई भी घर में सुना होगा ना तुमने, न्यूट्रल पे डाल दो, इस तरह से करके होता है, मतलब उसमें ना प्लस होता है ना माइनस होता है, समझ रहे हो ना। न्यूट्रल का मतलब उस पर कोई भी इस पे चार्ज नहीं होगा। यहाँ पे तो इस तरह से है कि ना वो इधर का है ना वो उधर का है, समझ रहे हो ना वो रेड है ना वो ब्लू है, ना एसिड है ना बेस है, समझ रहे हो ना, इस तरह से है, वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है। These substances are neither acidic nor basic, ठीक है। अब ये तुम्हारा एक्टिविटी एक तो हो गया, ये तुम्हारा दूसरा तरीका है, हाँ, नेचुरल इंडिकेटर टर्मरिक। ये टर्मरिक कराऊं मैं, सारी एक्टिविटी है तुम्हारी, है ना। ये तुम्हारी एक्टिविटीज जो हैं ये तुम्हारी यहीं आके होंगी, अगर होंगी तो, समझ रहे हो ना। थोड़ा सा चाइना रोज इंडिकेटर के रूप में एक तो बता दी ना एक्टिविटी, मैंने तुम्हें समझा दी ना। अब एक्टिविटी को रहने दो अभी, क्योंकि एक्टिविटी तुम्हारी यहीं होगी, वरना इसको करके दिखाने में फायदा, कम से कम एक ही एक्टिविटी अच्छे से हो जाए। ये सारी एक्टिविटीज का मतलब है तुम जो करके देखनी होती है, ठीक है ना। तो तुम सीधा इस पे आ जाओ, पता लग गया तुमको एसिड बेस क्या होता है, किस तरह से होता है, समझ रहे हो ना। उसको ब्लू लिटमस, रेड लिटमस, सब समझ में आ गया थोड़ा थोड़ा। अच्छा अब आगे देखो, सारी तुम्हारी एक्टिविटीज है, एक्टिविटीज भरनी होती है, इनको पढ़ के ये करने की होती है, दिख रहा है ना तुमको, ये एसिड, ये बेस, ये इंडिकेटर है, इस तरह से करके। अच्छा अब देखो, ये एक्टिविटी के बाद तुम्हारा, यानी कि एक तरह से एक्सपेरिमेंट है, इनके बाद इस पे आ जाओ। हाँ, ये एक्टिविटी 4 है तुम्हारी, ये तो तुम्हारा लैब से ही लेना है, इस तरह से करके है। अब इस वाले पे आ जाओ तुम, न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है ना।
हाँ अब देखो ये एक्सपेरिमेंट तुम्हारे खत्म होने के बाद न्यूट्रलाइजेशन पर देखो। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? न्यूट्रल इसके नाम से पता लगेगा, न्यूट्रलाइजेशन। वी हैव लर्न दैट एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड बेस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड इज मिक्स्ड विद बेस। इसका मतलब क्या है? हमने पहले पढ़ा है कि एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस वो लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, और बेस रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। ठीक है ना? अब क्या करना है, पीछे पता पड़ा था ना तुमने, यानी कि जो जहां भी अगर तुमको कलर जो चेंज होकर के ब्लू दिखे तो वो कैसा है, बेस, और रेड दिखे, लास्ट में रेड दिखे तो एसिड। देखना का है, पीछे जाके देखना तुम, जो मैंने वीडियो पढ़ाई है, अगर जो तुम्हारे अभी भी नहीं पता लग रहा हो मैं क्या कह रहा हूँ। एसिड और बेस का कलर ही तो था कि कौन सा चेंज करके क्या आखिरी में मिलता है। तो ये कह रहा है अब दोनों को अगर मिला दें हम तो क्या होगा, वी आर गोइंग टू यूज एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज्ड सो फॉर, इट इज कॉल्ड फिनोल्फ्थलीन। इसको नाम याद रखना थोड़ा, मैं बता रहा हूं तुमको। देखो हम एक इंडिकेटर यूज करने जा रहे हैं जो अब तक हमने यूज नहीं किया, उसको नाम क्या है, तो मैं नाम बता देता हूँ कैसे पढ़ना है थोड़ा सा इसको। एथैलिक एसिड इन सबसे बनता है, क्योंकि इसके नाम पढ़ने में बहुत गलतियां करते हो तुम, ये आगे तक जाएगा। फिनोल, इसको थोड़ा अलग रखो, क्या है ये, क्या पढ़ रहे हो, PHENOL, फिनोल। ठीक है ना? ये क्या है, ये थैलिक एसिड से बनता है वैसे, इसका पी जब साइलेंट हो जाता है तो अब इसे, ये क्या है, थैलीन। ठीक है ना? क्या है, फिनोल्फ्थलीन, 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 समझ लो ना। ये थोड़ा अलग अलग मैंने इसलिए लिखा था कि तुम्हारे समझ में आ जाए। ठीक है ना? ये एक साथ पढ़ोगे तो क्या बन जाएगा, फिनोल्फ्थलीन। अच्छा अब देखो, अब तुम्हारा ये, अरे ये भी एक्सपेरिमेंट है पूरा का पूरा, तुम्हारा एक्टिविटी है पूरी की पूरी, कराऊं मैं इसको? तुम्हारा ये मैं बता ही देता हूं किस तरह से होता है, इसी को ही करते हैं। देखो, टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द क्लास, वो टीचर इन द क्लास। ये तो तुम्हारा पूरा का पूरा है कि कैसे कैसे भरना है तुमको। फिल 1/4 ऑफ ए टेस्ट ट्यूब, 1/4 मतलब 1/4 विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जानते हो कैसा होता है? चलो दिखा, अगर होगा तो दिखा दूंगा मैं। HCl होता है, उसको डाइल्यूट कर देते हैं, कंसंट्रेट होता है, डाइल्यूट। नोट डाउन इट्स कलर, उसका क्या करना है, कलर देखना है आपको। नोट डाउन द कलर ऑफ फिनोल्फ्थलीन सॉल्यूशन आल्सो। फिनोल्फ्थलीन जो हमने इंडिकेटर लिया ना, ऊपर वाला इंडिकेटर है, दिखाएगा, इसमें के अंदर डालना होगा और जो भी कलर आएगा उस हिसाब से दिखाना होगा। ठीक है ना? अच्छा, अब कलर हमको किसका भी देखना है, फिनोल्फ्थलीन का भी। अब हमें 2 से 3 बूंदे डालनी है ड्रॉप्स इंडिकेटर की एसिड में। अब तुमको ये क्या हो रहा है, देखो क्या किया हमने, 1/4 टेस्ट ट्यूब भरी डाइल्यूट HCl से, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, उसका कलर नोट कर लिया। ठीक है? उसके बाद फिनोल्फ्थलीन का भी कलर नोट कर लिया। उसके बाद 2-3 बूंदे डाली इंडिकेटर की एसिड के ऊपर। एसिड कौन सा है, HCl के ऊपर फिनोल्फ्थलीन की बूंदे डाली। अब हमने उसको शेक कर लिया, यानी कि उसको अच्छे से मिला लिया। क्या तुमको कोई कलर चेंज दिखा? अब ये बताना, समझ लो, कुछ ही नहीं है। एक टेस्ट ट्यूब लो, ठीक है ना, उसमें क्या करो, डाइल्यूट HCl लो, उसके अंदर जैसे कि ये 2-3 बूंदे फिनोल्फ्थलीन के डाल दो। अब ये बताना है चेंज कलर हुआ है कि नहीं। नोट डाउन कलर इसलिए कहा था, पहले वाले का वरना तो हम नोट नहीं करेंगे, कैसे पता लगेगा। एड टू द एसिडिक सॉल्यूशन ए ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाय ए ड्रॉपर। अब उस एसिडिक सॉल्यूशन में हमको एक ड्रॉप डालनी है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की, यानी NaOH सॉल्यूशन। स्ट्रेन मतलब उसको थोड़ा सा गर्म करना है, जेंटली अच्छे से, मतलब समझ रहे हो ना, उनमें बिल्कुल फट जाएगी वरना।
इज देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, क्या तब कोई चेंज हुआ? कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप वाइल स्टीयरिंग टिल द पिंक कलर जस्ट अपीयर्स। यानी कि तुमको क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ऐड करते जाना है जब तक पिंक कलर ना आ जाए। अब समझ में आ गया तुम्हारे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये आगे भी पढ़ोगे तुम आगे भी पढ़ोगे इसको थोड़ा सा तुमको थोड़ा तो पता लगा होगा, कुछ जितना भी तुमको पता लगा होगा ये मान लो तुमको बहुत मदद मिलेगी इससे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो ना। नाउ मतलब आगे के लिए भी, नाउ ऐड 1 मोर ड्रॉप ऑफ द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? यानी कि अब एक और ड्रॉप डालो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, अब तुमको क्या दिखता है? तो सॉल्यूशन अगेन बिकम्स कलरलेस। अब दोबारा से वो क्या हो गया? रंगहीन यानी कलरलेस हो गया। अगेन ऐड 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तुमको ये हो क्या रहा है ये पता लगाने के लिए है, समय समय पर इसकी रीडिंग नोट करनी है। अब 1 ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड की फ्री NaOH कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को। इस देर एनी चेंज, क्या तब कोई चेंज आया तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? दोबारा से पिंक हो जाएगा कलर में। इट इज एविडेंट, एविडेंट मतलब सबूत, एविडेंस मतलब उससे ही बना है कि इस बात का सबूत है कि व्हेन द सॉल्यूशन इज बेसिक फिनोल्थलीन गिव्स द पिंक कलर। जब भी सॉल्यूशन बेसिक होगा तो फिनोल्थलीन कैसा वो देता है? पिंक कलर। जबकि ऑन द अदर हैंड जब सॉल्यूशन एसिडिक हो तो ये कैसा रहता है? कलरलेस। अब समझ में आ गया? वहां एसिड बेस पता लगाने का इंडिकेटर में कैसा था? जो भी लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर दे, रेड में चेंज कर दे, लास्ट में रेड कलर दे, तो कैसा है? एसिडिक। समझ रहे हो ना? तो मैं बताता हूं तुमको ये चीज जो बताना चाह रहा था वो पता लग जाएगी। एसिड है, बेस है। हम कैसे पता लगाएंगे एसिड है कि बेस है? तो एक तो होता है लिटमस से टेस्ट करना, लिटमस जो पेपर होता है। तो एसिड क्या करता है? चेंज द कलर टू रेड। ये क्या करता है? चेंजेस द कलर टू ब्लू। ठीक है ना? यानी कि एसिड की बूंदे डालेंगे लिटमस पेपर पे, कैसे कर देगा? रेड कन्वर्ट कर देगा। अब दूसरा तरीका क्या है? फिनोल्थलीन सॉल्यूशन से पता लगाने का। अगर एसिड हुआ तो क्या होगा? कलर कैसा आएगा? और बेस हुआ तो कलर कैसा आएगा? अभी बताया, देखो मैंने तुमको दिखाता हूं। ये तुम्हारा सबसे नीचे लिखा हुआ है कि अगर सॉल्यूशन बेसिक होगा, बेसिक, तो फिनोल्थलीन का कैसा कलर होगा? पिंक। ठीक है ना? और अगर एसिडिक होगा तो कलरलेस। समझ रहे हो ना? ये था इसमें। दिख रहा है? नहीं दिख रहा? अब देखना, रुको, दिख रहा है ना? यहाँ कलरलेस लिखा है और कुछ नहीं लिखा है, बस ये। दोबारा लिख दूं? अब ठीक है ना? कलरलेस। चलो आज के लिए इतना ही तुम्हारा, ये बता दिया मैंने। कल या परसों को तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है?